नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो। और आज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह कमल कीचड़ में भी रहकर गंदा नहीं होता, उसी तरह ऐसे व्यक्तित्व जो अध्यात्म और धर्म की रक्षा में जुटे होते हैं, वो कभी विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते और माया से अशुद्ध नहीं होते। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि धर्म और अम, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ प्रश्नों को उठाते हैं। साथ में वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और उन्होंने हाल फिलहाल में राजनीति में भी कदम रख दिया है। तो आइए हम वैसे व्यक्तित्व को आज आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं, जो हिंदू पुत्र हैं, हमारे राजीव ब्रह्मऋषि जी। आपका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। धन्यवाद, आभार। और मैं कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय से आप हिंदू पुत्र संगठन के संयोजक हैं और आपने सेवा की है, यहाँ पे कार्य किया है। अब जो है आपने राजनीति में कदम रखा है, तो आखिर अब क्या आप रणनीति बनाकर आए हैं और एक क्या रणनीति होगी आपकी? सबसे पहले धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए। हमारा कार्य जो राष्ट्र धर्म आराधना का था, वही राष्ट्र धर्म आराधना का काम आज भी हम करने के लिए इस संगठन के साथ जुड़े हैं जी। और आगे निरंतर हमारा उद्देश्य, हमारा कर्म पथ राष्ट्र धर्म आराधना ही होगा। जी। और भारतीय जनता पार्टी जो विशुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्रवाद को समर्थन देने वाला एक पार्टी है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस हिंदुस्तान को 800 वर्षों की उस इस्लामिक जो बर्बरता का दौर था, उससे निवृत्ति नहीं मिली थी कि अंग्रेज हमारे पास आ गए, उन्होंने हमारा दमन किया। उसके बाद लगभग 70 वर्षों तक जो कांग्रेस की सरकार रही, हम सबको एक साथ एक समान रूप से भारत के संस्कृति के विरोधी विचारों वाला मानते हैं। बिल्कुल। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारत की संस्कृति, भारत की जो लोक मान्यता है, भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज, उसकी अवधारणा, इसके प्रति चिंतित, और कम शब्दों में कहा जाए तो भारत माता जिसको हम कहते हैं, उसका जीवंत स्वरूप, उसका आत्मा, उसका संस्कार, उसका व्यक्तित्व अगर किसी एक नाम के अंदर समाया हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और इसका सिपाही बनने के लिए हमने अपने आप को यहाँ खड़ा किया है। जी, और आपने एक निर्णय लिया और इसमें बीजेपी के पार्टी में आप जुड़े हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं और आप अच्छा करिए और युवाओं को इसमें और बेहतर रूप से जोड़िए और उन लोगों को प्रेरणा आप दे सकते हैं एक अच्छे कार्यों को करके। लेकिन मैं अभी देखता हूं कि आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आप पर कई केस हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज है, सीसीए एक्ट लगा है। आखिर आप अपने आप में क्या बदलाव लाएंगे जिससे आप विवादों में न रहें? हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे किसी ऐसे कर्म के कारण हमको दंडित किया गया हो जो अनुचित हो और निरर्थक हो। क्योंकि बिहार के अंदर जो नीतीश जी की सरकार है, उस सरकार के अंदर हम देख पाते हैं कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जो उनका सोच है, उस सोच को बल देने के लिए हिंदू संगठन के ऊपर में बल प्रयोग किया जाता है। और उसी का कारण रहा कि राजीव ब्रह्मऋषि उस शासन तंत्र के उस कुचक्र का शिकार होता रहा है। राजीव ब्रह्मऋषि किसी भी प्रकार का कोई अपराधी नहीं है। राजीव ब्रह्मऋषि किसी भी प्रकार का कोई शराब का व्यापारी नहीं है। राजीव ब्रह्मऋषि किसी भी ऐसे अनैतिक कार्य के अंदर
उसके साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ, मैं राष्ट्र धर्म आराधना की बात करता हूँ, मैं हिंदू एकजुटता का प्रयास करता हूँ, लेकिन चूंकि बिहार के अंदर मुस्लिम वोट बैंक जो अपने आप में किसी को भी सत्ता तक पहुंचाने का एक बड़ा साधन है, ऐसी सोच के साथ प्रयास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, और जो रूलिंग पार्टी है, जो आज सत्ता में बैठी है, नीतीश जी की सरकार, उनके साथ बैठे हुए जो उनके सिपह सलार हैं, उनको लगता है कि राजीव बर्मन सिंह प्रखर हिंदुत्व का कार्य करेगा, समाज के अंदर दौड़ेगा, इस प्रकार से लोगों को अलग जगाने का काम करेगा, तो इससे तो मुस्लिम समुदाय के अंदर रोष उत्पन्न होगा। वो समझेंगे कि सरकार के द्वारा इसको फ्री हैंड किया गया है, तभी तो इस तरीके से ये खुला रूप से हिंदुत्व का पोषण कर रहा है। तो इसके कारण सरकार के नुमाइंदे हमको इस परपंच का शिकार बनाते हुए कभी सीसीए, कभी कोई केस इस दो दर्जन से ज़्यादा केस हमारे ऊपर लगाए गए। लेकिन चूंकि मैं अब राजनीतिक पार्टी का हिस्सा क्यों बना, अब उसका जवाब है कि हिंदू हित का कार्य करते करते मैंने आज तक हजारों नहीं लाखों हिंदू कार्यकर्ताओं को इस विचारधारा के साथ जोड़ने का काम किया है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो हालात बनी है इस बिहार प्रदेश के अंदर, मैं देख पा रहा हूं, कुछ नई पार्टियां ऐसी आई हैं जो विकासवाद के नाम पर राष्ट्रवाद के युवाओं को वो अपने प्रपंच में फंसाने का एक सफल होता हुआ प्रयास कर रही है। हमको ऐसा लगा कि अगर इस स्थिति में भी केवल हिंदुत्व का ही हम झंडा ढोते रहे और राष्ट्रवादी विचारों को सेंध लगाने के लिए अगर हम खुली छूट दे देते हैं, तो फिर विकास के साथ जो अभी एक परपंच रचा जा रहा है, उसमें राष्ट्रवाद की जो हमारी सोच थी, जो पुण्य आत्माओं की सोच रही, जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको कमजोर इस प्रयास के कारण होना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब फ्रंट फुट पर आकर के और जो भी पार्टी इस हिंदू हित के रक्षण का काम करता होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने धारा 370, समान नागरिक अधिकार, नागरिक संशोधन विधेयक, श्री राम मंदिर निर्माण, श्री राम सेतु का निर्माण, इन तमाम विषयों के साथ जो खड़ा मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो पवित्र आरएसएस संघ के द्वारा संपोषित पार्टी है। और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, तो सबसे पहले तो अपने परिवार का, मैं जिसका अंग हूं, लोगों ने हमसे संपर्क किया और शुरू में तो ऐसा लगा कि क्या यह उचित है, नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति बिहार के अंदर बनी है कि कोई मदारी आया है, वो मदारी चाहता है कि हम डमरू बजा करके सर्कस दिखाएंगे और लोगों को आकर्षित कर लेंगे। हम उस मदारी से बचाने के लिए अपने युवाओं को कि नहीं, राष्ट्रवाद पहले, विकास होनी चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर सनातन का सर्वनाश नहीं चाहिए, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बिल्कुल। और आपने कहा कि सत्तारूढ़ के कारण हमारे ऊपर बहुत सारी धाराएं, चाहे सीसीए एक लगा दिया गया, लेकिन आखिर अभी तो सत्ता में आप ही की पार्टी है, तो जब उन्होंने लगा दिया तो फिर आप उन्हीं को क्यों ज्वाइन किए? ये बड़ी प्रश्न उठती है कि आप जब मानते हैं कि इन्हीं सत्ता के द्वारा हमारे ऊपर बहुत सारे एक्ट लगे, तो फिर वहां जाने की वजह क्या रही? व्यवस्था को बदलने के लिए या व्यवस्था में अपनी बातों को रखने के लिए व्यवस्था के साथ खड़ा होना पड़ता है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि मैं अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाला हूं, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों से ओत-प्रोत युवाओं को जिला के अंदर नेतृत्व करना, प्रदेश के अंदर नेतृत्व करना और उसके लिए लोगों को आगे लेकर के आना, यह काम और इसकी बागडोर हम राष्ट्रवादियों के पास ही होनी चाहिए। हमने उसी प्रयास के निमित्त अपना यह कदम आगे बढ़ाया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं। अगर किसी भी हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर, किसी भी हिंदू संगठन के किसी भी व्यक्ति के ऊपर में अगर सरकार के द्वारा इस तरीके की स्थिति अगर बनाई जाती है, तो मैं प्रखरता के साथ वहां पर मुखर विरोध करने का काम करूंगा। जरूर। लेकिन सरकार के द्वारा जो नीतीश जी के विकासवादी जो प्रयास रही है, इस जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने का जो उनका अप्रतिम जो प्रयास रहा है, मैं उसके लिए भी उनका समर्थन करता हूं। लेकिन जहां बात आएगी कि हिंदू कार्यकर्ताओं को केवल हिंदू होने के लिए या सनातन की बात करने के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, मैं इस स्थिति में आवाज बनने का काम हिंदू संगठन का और हिंदू पुत्रों का करूंगा।
जी। और आप पर बहुत सारे एफआईआर दर्ज है। कितने एफआईआर अभी तक दर्ज हैं? और क्या ये सही है कि उन एफआईआर के कारण आप ने राजनीति में कदम रखा? हमने क्यों? बताया। क्योंकि आप जानते होंगे कि एक प्रचलित कहावत है कि एक वॉशिंग मशीन है, इसमें जाने से आदमी धुल जाता है। क्या आपका भी ये मानना है? अभी तो हम पार्टी ज्वाइन किए हैं और पार्टी ज्वाइन करने के पीछे का कारण हमने स्पष्ट कर दिया है कि उसके जी, पीछे का कारण यही है जी। कि मैं नहीं चाहता हूं कि इस बिहार के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक फर्जीवादी व्यक्ति आया, दिल्ली के लोगों को एक दो टर्म झांसा में रखा, परेशान किया, न माता यमुना निर्मल हुई और ना ही हिंदू और हमारा जो हिंदुस्तान का आवाम है, नागरिक है, चाहे वो कोई भी हो, वो सुरक्षित हो पाया। उनके संसाधनों में बंदरबाट करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया गया। मैं ऐसी व्यवस्थाओं का प्रखर विरोधी हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बिहार के अंदर में कोई व्यक्ति आकर के यह कहे कि इस बिहार के संसाधन पर पहला अधिकार उन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का है। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोग जो बिहार के अंदर में रह रहे हैं, जो हमारे नागरिक नहीं है, उनको नागरिकता के नाम पर जिस प्रकार से ये दादागिरी हो रही है बिहार प्रदेश के अंदर राजधानी में, मैं ऐसी व्यवस्था को नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है कि कार्यकर्ता उस झांसे में ना आ जाए। मैं उनको बता पाऊं, मैं उनको समझा पाऊं कि अरे भाई, तुम जो देख रहे हो, जो विकास की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात जो तुम देख पा रहे हो, ये कुछ नहीं है। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। उनके पास कुछ है तो बस यही है कि जिस तरीके से लोगों को वो अपना सामान बेचा करते थे, आज अपना दुकान लगाने के लिए उसी सामान को सजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर अगर नैतिकता होता तो पक्ष और विपक्ष दोनों को जिताने की बात करने वाला आइडियोलॉजी एक दिन में थोड़ी पैदा लेता है। बिल्कुल। विचारधारा जो होता है वो तो निरंतरता के साथ बचपन से लेकर के जब तक जीवन रहता है तब तक वही आगे बढ़ता रहता है। विचारधारा में अंतर नहीं हो सकता है। व्यक्ति का पोशाक में अंतर हो सकता है, खान पान में अंतर हो सकता है, स्थान में अंतर हो सकता है, विचारधारा में कभी अंतर नहीं हो सकता है। अगर वह विचारधारा से वह व्यक्ति वाकई में जुड़ा हुआ है तो मैं नहीं मानता कि उस व्यक्ति से इस बिहार के अंदर किसी प्रकार की, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जी। और हमारा इशारा आप समझ रहे होंगे, जी। ऐसे व्यक्ति का इस बिहार के अंदर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो इस बिहार के जनता को, हमारे इस लोकतंत्र की जमीन को कोई बाहरी हमलावर और बाहरी घुसपैठियों का यह प्रदेश बनाना चाहता है। हम उसको स्थान नहीं देने वाले। जी। आपने कई बार घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बात कहा। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग आ चुके हैं या वो घुसपैठ कर चुके हैं? ऐसा आपको लगता है कि हमारे बीच वो रह रहे हैं? हमारे समाज मतलब हरिपुर के अंदर, जी। हरिपुर के अंदर भी अगर ऐसे लोग हैं, आए दिन कुछ इस तरीके का विषय आता रहता है। हमने देखा है कि जो फेरी करने वाले, जो रेडी लगाने वाले लोग हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। हम लोग तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते शंका व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर हम लोग आए हैं। भगवती महादेव श्री राम का आशीर्वाद रहा तो हम अगर सफल होते हैं, अभी तो हम लोग को चुनाव है, अभी सर माथे पर चुनाव है, इस चुनाव को देखना है। लेकिन इसके साथ ही अगर किसी भी ऐसी स्थिति को हम भांप पाते हैं तो इस हरिपुर के अंदर उनको रहने का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। ज़रूर, बिल्कुल। और उसके लिए इलेक्शन आने वाला है और चुनाव आयोग ने भी एक मतलब अभियान चला रखा है। सभी को, मतदाताओं को एक फॉर्म फिलअप करके देना है। तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, हाँ, कहाँ पे। विशेष पहचान पुनरीक्षण का जो अभी आया है, जी। वह जो कार्य चल रहा है अपने आप में ऐतिहासिक है और क्रांतिकारी कदम है। उससे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में कितने बाहर के ऐसे लोग हैं जो हमारे नागरिक नहीं है, वो यहाँ रह रहे हैं। भारतीय बन करके उन लोगों को बिल्कुल बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हम लोग प्रखरता के साथ आगे बढ़ेंगे। जरूर। और जैसा कि हमने देखा कि हाल फिलहाल में मारुति मंदिर, हनुमान मंदिर का आपने मतलब शुभारंभ हुआ और उस मंदिर के निर्माण में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। वो स्थानांतरित होकर एक सही जगह पर
मतलब स्थान मिला जी। उनको, और इसमें आपने काफी मेहनत की। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा उस मंदिर को बनाने में? देखिए, अफ़सोस का विषय है, हम पार्टी का हिस्सा है, आपने कोट करते हुए कहा भी है, लेकिन फिर भी मैं एक अस्पष्ट वक्ता हूँ। हम्म, मैं अपनी बातों को, जो मैं महसूस करता हूँ कि जो सत्य है, उसको रखना चाहिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप हों। तो नीतीश जी की सरकार में सबसे सुंदर अगर कहीं कोई विषय है, वो है सुशासन की बात। हम्म, इसके अंदर मैं मानता हूँ कि पुलिस सख्त रहती है, लेकिन हम्म, जो राजनीतिक रूप से कुर्सी को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, लुलोपित रहते हैं, ऐसे लोगों को डर समाहित रहता है कि हमारा वोट बैंक नहीं गड़बड़ा नहीं जाए। कर उस वोट बैंक के आधार पर जो लोग अपना यत्न प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के कारण मैं परेशान रहा। हम्म, प्रशासन के बहुत से ऐसे अधिकारी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको बहुत सम्मान और बहुत प्यार देते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। हम्म, उनसे भी बातें होती तो वो कहते हैं कि भाई इस तरीके का विषय है, हम तो चाहते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन है हम्म, कि हमको तो जो आदेश आएगा उसका अनुपालन करना करना, पड़ेगा। बिल्कुल। तुम थोड़ा सा इस तरीके से करो, ऐसे करो, वैसे करो। लोग का प्यार मिलता है, बताते हैं। तो प्रशासन को नहीं चाहते हुए भी राजीव ब्रह्मणसी का विरोध करना पड़ा। हम्म, हमारे प्रति उनका रवैया, हृदय में हमारे प्रति अपनत्व का भाव जरूर था, लेकिन सामने से तो रोष दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सरकार का आदेश का अनुपालन करना है। हम्म, तो सरकार के साथ हमारी इसमें काफ़ी लंबी संघर्ष रही। लगभग 4 वर्षों तक हमने संघर्ष किया। संदीप शेखर प्रियदर्शी जो यहाँ के स्थानीय एसडीओ थे, जी। उनका रवैया बहुत सुंदर नहीं रहा। हम्म, बहुत कोऑपरेटिव उनका प्रयास नहीं था। हाँ, राघव दयाल सर यहाँ जो डीएसपी थे, हम्म, बहुत सुंदर उनका सहयोग रहा। हम्म, सहयोग रहा, इट मीन्स कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि वह हमारी विचारों को, हमारे उस सोच को सम्मान देते हुए सरकार का जो नीति है उसके अनुरूप हम्म, हम आचरण करें, इसके लिए उन्होंने हमें कन्विंस किया। हम्म, तो मैंने कहा कि हाँ, देश की तरक्की, देश का विकास हमारे किसी भी काम के कारण प्रभावित नहीं हो। हम्म, ठीक है, मंदिर अगर आप यहाँ हटाना चाहते हैं, आप सड़क का विस्तारीकरण करना है, आप करें, हम्म, लेकिन सुरक्षित और सुसंगठित हम्म, व्यवस्था कहाँ बन सकता है, उसके लिए हमको आप जगह मुहैया कराइए। हम्म, हम उसके लिए फिर हम तैयार हैं। जी। फिर कई जगह दिखाया गया, जिसमें श्री मारुति हनुमान मंदिर जहाँ अभी दादा विराजित हैं, उस जगह को हमने स्वीकृति प्रदान किया। हम्म, उसके बाद में आज देख पा रहे हैं कि हनुमान जी की जी। दया से बहुत बड़ा बहुत भव्य मंदिर। भव्य और हाँ, सुंदर मंदिर बना हाँ, है। वहाँ जाएंगे तो चित्त को जी, शांति मिलता है, मन को स्थिरता और बहुत सुकून मिलेगा वहाँ जाएंगे तो। जरूर हमने देखा है, और बहुत भव्य बना है जी, मंदिर। जी। और इसमें अनंत अंबानी जी का भी क्या सहयोग रहा, बिल्कुल, और बिल्कुल। कितना सहयोग रहा, और आप वहां तक कैसे पहुंच पाए? देखिए, अनंत अंबानी भाई साहब बहुत सहज, सुलभ जी। और धार्मिक व्यक्ति के धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं, जिसके अंदर में लेस मात्र भी यह भाव नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हम्म, उनके अंदर में सही में सच्चा अगर कोई उपासक हो सकता है, हम्म, तो अंबानी जी को, खास करके अनंत अंबानी जी को देखने से ही पता चलता है जी, जी, कि किसी को भी वो छोटा नहीं समझते, बिल्कुल। और ईश्वर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है, हाँ। आस्था है, निष्ठा है। गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति जो उनकी सोच है, हम्म, एक जीता जागता महाऋषि आप उनको समझिए। हम्म, उन तक हमारी पहुंच ही उनके जो कैसे पहुंचे आप? पीए हैं, जी, समस्तीपुर निवासी हैं, हमारे बड़े भाई समान, जी। महान, हमारे उस सोच को बल देने वाले अमित भाई साहब, अच्छा। वो उनके पीए हैं। तो उनको हमारे बारे में जानकारी मिली, हम उनसे मिले, बात किए। प्रथम दृष्टा उन्होंने अपने स्तर से जो हो सकता था उन्होंने मदद किया। उसके बाद उन्होंने हमको वहाँ बुलाया, हम वहाँ गए, हम्म, और अंबानी जी की टीम के द्वारा, अच्छा। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इस अच्छा। मंदिर को 51 लाख रुपए का 51 लाख। सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत सुंदर बात। लेकिन सब लोग की पहुंच तो होती नहीं है कि हाँ वहां तक पहुंच पाए जी। और अपनी बात चाहे अपनी समस्या को बता पाए, लेकिन उनकी आस्था है भगवान के हाँ, प्रति, हाँ। और अक्सर उनको देखते ये हैं। सबसे बड़ी बात है, हम समझ आते हैं, हमने आपको इसमें टोका। अगर आपका निष्ठा पवित्र है, हम्म, सोच में बल है, हम्म, 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 तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। बिल्कुल।
एक 5x5 का वह छोटा सा खपड़े का वह मंदिर जो रामाशीष चौक पर था, जी। जहां बगल में पूरा का पूरा गंदगी और दुर्गंध व्याप्त था, हाँ। उस जगह से, लेकिन हनुमान जी में शक्ति वहां भी थी। जी, जी। उनका आशीर्वाद हमको वहां भी मिलता था। जी। दादा वहां भी गए, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनका हमको मार्ग दर्शाना, सब कुछ हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। यहाँ से वह मंदिर वहाँ जिस तरीके से स्थानांतरित होता है, उसके बाद भव्य दिव्य और अद्भुत मंदिर का जो निर्माण हुआ है, मतलब अंदर से हमको एक अभी अलग टाइप का फीलिंग हो रहा है कि वो जी। हनुमान जी का शक्ति था जी, बिल्कुल। जो मिला। हम्म। और उस शक्ति, और हमको इसलिए वो अपना सूत्रपात बनाए, इसलिए हमको सूत्रधार बनाए कि हम गाय की रक्षा, मंदिर की रक्षा, सनातनियों की रक्षा, सनातनियों की एकजुटता का प्रयास, संस्कृति का संरक्षण निष्ठा के साथ हम करते रहे हैं। भगवान ने हमको इसलिए वो अवसर दिया जी। और हम ऋणी है इस जीवन में कि हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा काम हमसे कराया है। और हम मानते हैं कि सही में ईश्वर होते हैं। संघर्ष तो जीवन में भगवान श्री राम को लगा रहा, संघर्ष से घबराना नहीं है। बिल्कुल, जब संघर्ष होता है, जब परेशानियां आती है, तो उसमें सोच को डगमगाने की स्थिति को उत्पन्न करता है जी। लेकिन अगर आत्मबल मजबूत है तो आप विचलित होने की स्थिति में जाकर के भी संभल जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद ईश्वर का है, हम मानते हैं, तभी इतना गगनचुंबी इमारत वहां खड़ा हुआ है, नहीं तो संभव नहीं था। अब भगवान ने भी सही आदमी को प्रेरणा, हाँ, भगवान आशीर्वाद दिए, भगवान 100% आशीर्वाद दिए को चुनकर और इस कार्य को करवाना था। उन्होंने करवा लिए। और एक बोलते ही रे, कोई बोलते ही रे, ये जो लाइन है ये काफी चर्चित रहा और ये इस पर मीम्स भी बहुत सारे बने और एक मीडिया के द्वारा इसे प्रसारित किया गया, काफी विवादों में रहा। आखिर ये क्या घटना थी? और दूसरा कि आपने क्या भीड़ देखकर और उत्तेजित होकर या आक्रोशित होकर बोला कि इतने भीड़ मेरे पीछे है, कोई बोलते ही रहे? भगवान श्री राम की जय हो। हम सबसे पहले कई मंचों पर, कई साक्षात्कार में हमने कहा है कि हमारे चाहने वालों ने हमें ऐसा कहा कि आपको उस अमर्यादित शब्द का चयन नहीं करना चाहिए था। मैंने इसके लिए खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन उसका कौन सी ऐसी स्थिति बनी जो हमको उस तरीके से बोलना पड़ा, इस संदर्भ में भी हमने अपनी बात को रखा है और यहां भी रखूंगा। वह विषय था कि एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू पुत्र के संदर्भ में गलत टिप्पणी करता है। उसी लाइव, हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से जब हम लाइव थे, उसी कमेंट सेक्शन में जाकर के इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जो बिल्कुल सही बात है। जब आपके पास आपकी फौज हो, आपका दस्ता हो और आपका अफसर हो, उस स्थिति में अगर कोई ललकारेगा तो वो मूर्ख था जो ललकारा। और हम अपना आपा खो करके उसको अमर्यादित शब्दों से हमने उसको अलंकृत किया, जिसका हमको अफसोस है। लेकिन अगर वह मेरे सामने होता तो उस शब्द का चयन न करते हुए भी उसको भरपूर सम्मान देते। अगर सामने होता, अच्छा, सम्मान देते, हाँ, उसको सम्मान देते। अच्छा। लेकिन चूंकि वह लाइव के माध्यम से जुड़ा था, इसलिए कैसे सम्मान दिया जाए, तो उस समय हमको क्षणिक रूप से लगा कि नहीं, तो वही थोड़ा अमर्यादित हो गए। लेकिन यह भी सत्य है, गाय जिसको हम माता कहते हैं, गाय को आप हमेशा देखते होंगे, कोई भी विषय में बोला जाता है, किसी व्यक्ति के संदर्भ में तो बोला जाता है कि देखिए व्यक्ति गाय की तरह, नहीं, वो एकदम गाय है व्यक्ति। लेकिन गाय में भी जो गाय सिंह मारने लगता है, लोगों का जान लेने के लिए आतुर हो जाता है, ऐसे लोगों को नाथने का काम किया जाता है। जबकि माँ है, आस्था है। गाय सबसे शांत प्रवृत्ति की जानवर कही जाती है, लेकिन फिर भी उसको नाथने का काम किया जाता है। तो समाज के अंदर जो ऐसे उपद्रवी लोग, ऐसे जो विधर्मी लोग हैं, उनको इस तरीके से टेबल पर बैठा के नहीं समझाया जा सकता है। उन लोगों को टिट फॉर टैट ही समझाया जा सकता है जी। तो थोड़ा सा, तो जैसे आपने जो राजनीति दल को ज्वाइन किया है, तो क्या आपको ये इजाजत देती है पहले की तरह, क्या आप खुलकर इस तरीके से लोगों के बीच आप
मतलब आपको ऐसा लगा कि राजीव ब्रह्मर्षि आज इस प्लेटफॉर्म के साथ इस दुपट्टे इस पट्टे के साथ यहाँ आया है जी और इस पट्टे के साथ आकर के यहाँ बैठा है और इसके हिंदू विचारों में किसी प्रकार की मिलावट क्या आपने महसूस किया? नहीं, मिलावट तो नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव तो नहीं, जरूर आए। बदलाव शैली में संभव है। शैली में यह संभव है कि वह हिंदू संगठन का कार्यकर्ता जो बोलता था, जिस तरीके से आक्रामक था, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, इसकी अपनी विचारधारा है, उसकी अपनी शैली है, हाँ, उस शैली आइडियोलॉजी के होगा, अनुरूप हमको काम करना है। कुछ तो लेकिन डलना होगा। हमारा काम जी हिंदू राष्ट्रवाद से अलग नहीं होगा। नहीं होगा, ये स्पष्ट आपने मान लिया है और इसको माना नहीं है, हमने इसको आत्मसात किया है और मैं इसके साथ जीता हूं। जी जीवन को बदला नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कभी राजनीतिक दल के आइडियोलॉजी से आप मैच नहीं हुआ, तो उस समय आप कौन सा स्टेप लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा? अभी तो शुभकामना दीजिए कि मैच करे, आगे बढ़े, हाँ। सुंदर काम करे। जी हम लोग मोदी जी, योगी जी से प्रभावित हैं। हम्म, जिस तरीके से, जिस सोच के साथ हिंदू हित का हम काम करते हैं, हम्म, हम और ताकत लें, जी हमारे पास और ऊर्जा हो, और ताकत हो, और आप जैसे भाइयों का सहयोग मिले, और जो मन में अभिलाषा है, जो हिंदू समाज की सेवा के लिए जो हमारी सोच है, जो मठ मंदिर के रक्षण, उसके संवर्धन का जो हमारा अपना एक विचार है, उस विचार को और ज़्यादा बल मिले, ऐसी आशीर्वाद की हम आकांक्षा रखते हैं। जरूर हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका सारा चीज मैच करे, आपकी सोच, आपके विचार, और एक दूसरे के साथ एक लंबे समय तक आप बीजेपी में जुड़े रहें और एक नई मुकाम हासिल करें, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लंबे समय तक अपने संगठन का संयोजक रहे हैं और सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं बिल्कुल। और लोग अपना आस्था का केंद्र भी मानते हैं, लेकिन आप सिर्फ रामनवमी शोभा यात्रा तक ही सीमित रहते हैं, किसी अन्य आयोजन में हमने बहुत कम देखा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जो आप नजदीक से देखेंगे और उनको जानना चाहेंगे, तो हिंदू संगठन का कार्यकर्ता, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बाबरी विध्वंस का। जी उस बाबरी विध्वंस में हिंदू संगठन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए सत्ता शासन के उस कुचक्र का दमन करते हुए भगवान श्री राम के उस मंदिर पर जो अपवित्र किया गया था, उस ढांचे को खत्म करने का काम हिंदू संगठन के लोगों ने किया। और उस समय से जो उस एक शब्द, एक मंत्र का शंखनाद हुआ, जय श्री राम, वो जय श्री राम ताकत का संचार करने वाला नाम है। और भगवान श्री राम के नाम के साथ जुड़ने वाला हर वह व्यक्ति, हर वह कार्यकर्ता रामनवमी को विशेष रूप से अपनी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाया। यही कारण है कि आप देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में भी आप देखेंगे, चाहे किसी भी हिंदू संगठन का कोई कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से भगवान श्री राम को पूजता है, जिस तरीके से भगवान हनुमान को पूजता है, उसी प्रकार से महादेव को पूजता है, श्री कृष्ण को पूजता है, श्री परशुराम जी को पूजता है, सबको पूजता है। लेकिन 56 कोटि देवी देवताओं के उन नाम समूहों के बीच में एक नाम जो केंद्र में है भगवान श्री राम का, उसको लेकर के प्रखरता के साथ में हिंदू शक्ति का लोहा मनवाता है। इसलिए आपको रामनवमी में इस तरीके से लगता होगा, लेकिन हमारे लिए जितना आस्था हम भगवान श्री राम में रखते हैं, समान रूप से उतनी आस्था भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी रखते हैं, महादेव के प्रति, माँ भगवती के प्रति, सबके प्रति रखते हैं, भगवान परशुराम के प्रति। इसीलिए आपने हिंदू पुत्र अपने संगठन का नाम रखा। तो इसीलिए मेरा ये जुड़ा हुआ प्रश्न था कि सिर्फ आपके अंदर सिर्फ श्री राम की ही मतलब भक्ति है, या फिर श्री कृष्ण और हम महादेव जी की भी आप में भक्ति है? नहीं, सनातन धर्म के अनुसार हमारे जितनी भी देवी देवताएं हैं, जो भी हमारे लोक देवता हैं जी, जो भी हमारे ऋषि मुनि महर्षि हैं, उन सब के प्रति अगाध श्रद्धा हम रखते हैं जी। और अभी जो मंदिर बना, उस मंदिर में भी आप जाके देखेंगे भगवान श्री कृष्ण है, हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम है, सबका उपासना पूजा होता है। और ये प्रश्न तो एक हिंदू संगठन कार्यकर्ता के लिए आपका नहीं होना चाहिए, हमारे लिए भगवान बटे नहीं है।
समाज जो बटा है इसको एक करने का अगर हमारा प्रयास है तो भगवान को बांट के कोई देख सकता है और समाज को एक कर सकता है क्या? असंभव। जो पहले भगवान को एक रूपता में देखता होगा वही समाज को एक करने का प्रयास कर सकता है, वही बीड़ा उठा सकता है, दूसरा नहीं। मेरा पूछने का ये भी संदर्भ था, हमने स्पष्ट कर दिया। हाँ, कि रामनवमी यात्रा निकलता है तो राम मंदिर से संबंधित हाँ, विषय। हाँ, श्री कृष्ण का भी यात्रा अब तो निकले। बाकी वही है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का। आप देखते होंगे यहाँ पर हमारे यदुवंशी सेना के भाई लोग मुख्य रूप से निकालते हैं और राजीव ब्रह्मर्षि उसमें फूल छींटने का काम करता है, उनके साथ जाते। नहीं, वाह नहीं, इसको लोग देख रहे हैं, देखेंगे। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा अगर ऐसा चरित्र नहीं है तो उसमें टिप्पणी करेंगे कि नहीं आपने कभी ऐसा नहीं। मैं खास तौर पर उस दिन उपस्थित होता हूँ और मैं जो भी हमारे भाई आते हैं उनके बीच में हम पुष्प वर्षा करते हैं। पीला हमारा उस दिन हमारा भगवा की जगह पीला कांवड़ यात्रा में भी आपका हम बहुत सुंदर काम हो रहा है। जिले के अंदर सबसे मजबूत काम हो रहा है गोरोल के अंदर, अभी वहाँ जाना भी है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप गांधीवादी नीति से अलग विचार अपना रखते हैं, उससे आप थोड़ा अलग होकर बात करते हैं, लेकिन जब आप पे सीसीए एक्ट लगा और जब आंदोलन की बात आई तो आपके चाहने वाले, जब आप जेल में थे तो आपके चाहने वाले और आपके कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी आंदोलन को अपनाया। इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह रही कि आपको गांधीवादी नीति अपनाना पड़ा? नहीं, हम गांधी जी को सम्मान नहीं देते, बिल्कुल अनुचित है। हम गांधी जी को एक महान समाज सुधारक, एक महान विचारक, एक महात्मा के रूप में स्वीकृति देते हैं, हम सम्मान देते हैं, स्वीकार करते हैं। उनको हमारा आइडियोलॉजी नहीं बन पाने का सबसे बड़ा कारण बस एक है कि उनको जो समस्या से भारत आज ग्रसित है, उस समस्या को समझने की उनके पास में शक्ति नहीं थी। जो इस हिंदुस्तान को अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर जिस तरीके से इस हिंदुस्तान को नोचा गया, तबाह किया गया है, एक भारत का एक टुकड़ा काट के पाकिस्तान का निर्माण कराया गया और इस भारत के अंदर में पुनः एक नया पाकिस्तान बन जाए, ऐसी विचारों को लेकर के जो उनकी ढुलमुल सोच रही है कि वो सबको समान रूप से देखते थे कि सब भारत का बेटा है, हमारा उनका इस सोच के साथ में भिन्नता है। मैं इसलिए महात्मा गांधी को अपना आदर्श नहीं मानता, लेकिन इतना ही सत्य है कि मैं महात्मा गांधी को सम्मान भी देता हूं। लेकिन आदर्श वही हो सकता है जो हमारी उस सोच को, जो उनकी सोच रही है, मिले, स्वीकृति हो, तब हम उसकी पूजा कर सकते हैं, तब उसको हम सम्मान दे सकते हैं। इस हिंदुस्तान के संसाधन पर, इस हिंदुस्तान के संस्कृति पर, इस हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज पर और यहाँ के संसाधन पर किसका हक, किसका अधिकार प्रथम है, मैं स्पष्ट रूप से उसमें हिंदुओं का स्थान मानता हूं। वो ऐसा नहीं मानते, वो मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है, भाई भाई, और सबको एक रखना है, यहां तक कि हिंदुओं के अधिकारों की कटौती करके मुसलमान को देना है। लेकिन मैं उनके इस विषय से उनको लेकिन आज देश तो उसी विचारधारा पे चल रहा है और विश्व के कोने कोने में महात्मा गांधी का मूर्ति लगा है, इसलिए क्योंकि उनके आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित है लोग। तो आपको लगता है कि क्या उनकी नीति हमारे देश अपनाकर कोई गलती की है, चाहे सब लोग, सब धर्म यहाँ रहे, इसमें क्या गलती? अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसका आधार हिंदू और मुसलमान था, आप मानते ही नहीं मानते? मानते ही नहीं मानते। तो फिर यहाँ भी तो हमारा कहना हिंदू और मुसलमान था कि नहीं? हिंदुस्तान के जो बंटवारा हुए उसके पीछे का कारण, जो अलग लैंड मिला, उस लैंड को किस लिए दिया गया? क्या हिंदुओं को दिया गया? किसको दिया गया? वहां से तो हिंदू को वापस पलायन किए। वो लैंड किसको दिया गया? वह जमीन का टुकड़ा नहीं, वो भारत का हृदय काट के किसको दिया गया? किसने काटने पर मजबूर किया? कारण क्या था? तो अच्छा है, वो जो इतना विवादित लोग और कट्टर लोग उधर ही रह रहे हैं, अच्छा है। अगर देश में होते तो और यहाँ आतंकवाद का तो जब इस हिंदुस्तान को काट करके आपने एक नया राष्ट्र का निर्माण कर लिया, आधार था हिंदू और मुसलमान, तो फिर इस हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे होगा? जो आज पाकिस्तान से 2 गुना से ज्यादा संख्या में यहाँ मुसलमान है। हम लोग फिर एक नए पाकिस्तान का निर्माण आप चाहते हैं? या आप चाहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के उन्हीं विचारों के साथ और संयमित ढंग से आगे चले? अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ
तो हिंदुस्तान में हिंदू हमारे सिख रहने चाहिए, जैन रहने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस्लाम के आधार पर उन्होंने डिमांड किया तो मुसलमान चला जाना चाहिए था। अगर नहीं भी गया तो हिंदुस्तान तो चूंकि हिंदुओं का यह है, तो इसमें हमारे संसाधन पर हिंदुओं का अधिकार, हम देखिए हमारी जो भिन्नता है उनके ऊपर में, अगर आपने बांट करके दे दिया है, फिर हमारे हक हमारे अधिकारों पर उनका अधिकार होगा, ये कैसे संभव है? मेरे पास ज़्यादा हिस्सा रहा और हम धर्मनिरपेक्ष देश थे, तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को रहने की इजाज़त मिली और ये हमारा संविधान। तो फिर आप लड़ते किस बात के लिए? इस बात के लिए लड़ते कि हम भारत को नहीं बंटने देंगे, भारत को नहीं कटने देंगे। अगर मुसलमान यहाँ रहेगा ही, कौन सा थर्मामीटर था जो आप पता कर लीजिएगा कि कट्टरवादी सब चले गए और अच्छेवादी यहाँ रह गए? ये कौन सा थर्मामीटर था, हमको बताइए। अगर कोई थर्मामीटर था तो हमको लाइए, हम समझेंगे। ये अगर कट्टरवाद ही लोग चले गए तो आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी सेना के नाक में दम कर रखा है इस कश्मीर के अंदर में, ये तो क्या कट्टरवाद नहीं है? हमको बताइए आप। नहीं, अब तो बहुत बदलाव है। पहले तो पत्थरबाजी और बहुत सारी ऐसी नहीं, बदलाव क्यों है? क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों का धनी व्यक्ति बैठा है दिल्ली गद्दी पर। अगर उसके जगह पर कोई और जो बैठा था और अगर बैठ ना जाए भगवान करे तो फिर क्या होगा? तो क्या गांधी जी के उन विचारों को, उन आदर्शों को, उन मूल्यों को क्या ये लोग मानने को तैयार है? खैर, ये और लंबी बातचीत होगी इस पर। और नहीं, आप जो बात करने के लिए बुलाए हैं तो बात होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मानते हैं गांधी जी महान थे, उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए लोगों को जिस तरीके से जोड़ा, उस समय यातायात की इतनी असुविधाएं थी, सड़क का निर्माण नहीं था, तब जाकर के सुदूर सुदूर गांव में, क्षेत्र में, तब की इतना बड़ा बृहद भारत था, उन्होंने जिस तरीके से अभूतपूर्व अपना प्रयास किया है हमारे लिए, वो हमारे लिए बिल्कुल एक संत ऋषि के बराबर है। लेकिन उन ऋषि के पास में यह सोच नहीं थी कि जिस रोग के कारण भारत आज रो रहा है, जिस कारण वो भी रोए थे, इस रोग का निवारण नहीं कर सके वह रोग आज भी लगा है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो भारत की जय कहने वाले मुसलमान हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं उनके साथ गले से गले मिलकर चलने वाला हूं। लेकिन भारत में रह करके, भारत का खा करके और पाकिस्तान की जय कहने वाले लोग अगर आज यहां हैं, तो ऐसा है क्यों, ये नौबत क्यों आई? जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया तो फिर यहां उनकी आवश्यकता क्या थी? अब जो है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पे हमारा संविधान इजाजत देता है कि हर धर्म के लोग। तो संविधान बनवाने वाले लोग तो वही थे ना, इसको तो सही रखना चाहिए था। वही, और हम इसमें हम लोग नहीं बांटकर हम अपने पूरे देश की बात करते हैं। कर तो रहे हैं जी, हम तो उनको सम्मान दे रहे हैं। हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को देकर उनका कोई बात ही नहीं माने, और जब आंदोलन की बात हुई तो आप कैसे नहीं मान रहे हैं? गांधी जी का बात मान रहे हैं, गांधी जी ने कहा था, लेकिन लोग नहीं मान रहे। गांधी जी ने कहा था कि देश की आजादी के बाद अगर कलम का पहला कोई काम होगा तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना होगा। हुआ क्या? नहीं मान रहे लोग। हम तो मानने के लिए तैयार है, मान लो उनकी बात को। वो जीवन भर सीताराम सीताराम रटते रहे। कहाँ लोग सीताराम रटते हैं? वो कभी जीवन में टोपी नहीं पहने। ये टोपी की राजनीति क्यों हो रही है? हम तो उनको मानते हैं। हमको बस भिन्नता इस विषय पर है कि अगर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, फिर भारत में मुसलमान क्यों? एक जिन्ना जी के जिद पर ये हुआ। नहीं, हम नहीं मानते हैं। जिन्ना को इतनी ताकत नहीं थी कि वो वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और हमारे जो एक से बढ़कर एक हमारे नेता थे, उनके सामने वो कुछ कर पाए। तो सिर्फ गांधी जी को ही हम इसमें क्यों मानते हैं कि उन्हीं की गलती थी? इसमें तो मतलब वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग। देश की आजादी का सबसे बड़ा नेता प्रणेता कौन थे? गांधी जी थे। तो फिर हम किसको माने? घर के गार्जियन को अगर कुछ बोला जाए, किसको बोला जाएगा? घर के छोटे सदस्य को? क्या नहीं, अगर सफलता गांधी जी के हाथ लगी है, नोट पर अगर वो छपे हैं, तो असफलता भी उन्हीं के सिर पर मढ़ा जाएगा। तो क्या पाकिस्तान हमारे साथ रहता और इतने आतंकवाद से हम लोग जूझ रहे हैं, तो वो तो और उसके लिए आसान हो जाता आतंकवादी घटना। नहीं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ होता तो क्या और वीर सावरकर का सोच होता, सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व होता, भगत सिंह, चंद्रशेखर ऐसे हमारे नेता होते, तो यह दुर्दशा नहीं होता। आप फायदा मानते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे बीच होता तो बहुत फायदा मानते ही नहीं। हम लोग उस सोच के लोग हैं कि पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग को अपने साथ जोड़ के ही मानेंगे।
चलिए बहुत अच्छा, लेकिन मेरा प्रश्न पे हम फिर आते हैं और मेरा प्रश्न ये था कि जब आप जेल गए तो आपके कार्यकर्ता हमने कहा तो गांधी जी के उपलब्धियों को, गांधी जी के अच्छे विचारों का हम समर्थन करते हैं, हम उनको ऋषि की संज्ञा दिए हैं। तो उनका वह प्रयास कि आप किसी भी प्रकार का सत्ता शासन प्रशासन से अगर अपनी आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनके पास अपने विषय को रखते हैं, तो उसका एक शैली, एक आधार, एक प्रयास ऐसा हो जो कहीं से भी आक्रामक नहीं हो, उस शैली को हम पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात न बनी तो फिर गांधी जी कहते हैं कि एक गाल पर मारे तो दूसरे पर खाने के लिए तैयार रहो। फिर उनके इस बात को नहीं मानते, तब मानते हैं कि अगर हमारा हक नहीं देगा तो कलेजा पर चढ़ के छीन के लेंगे। चलिए, और जैसा कि मैं जानता हूं कि मनीष कश्यप आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और आप अक्सर मिलते भी हैं, लेकिन उनके साथ एक घटना हुई, पीएमसीएच में एक बड़ी घटना हुई जिससे वो आहत भी हुए, और उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मनीष हमसे बात किए, मैं मनीष से मिला भी, अपने बातों को उन्होंने हम तक रखा, और जो हम समझे, जो कुव्यवस्था व्याप्त है उस अस्पताल के अंदर, उस कुव्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ बनने का काम किया, जिसके कारण उनका फ़ोन भी छीन लिया गया, उनके ऊपर हमले किए गए और डॉक्टर डकैत बन करके उनके ऊपर टूट पड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। रही बात कि आप मनीष के मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हर वह व्यक्ति जो हमारे संगठन का हिस्सा होता है, जीवन भर वो हमारा हो गया, हम इसी विषय को लेकर चलते हैं। अलग बात है कि वो किसी पार्टी में किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता क्षण भर के लिए, 5 साल के लिए या जीवन भर के लिए अगर हमारे साथ जुड़ा, वो मेरा है, हम इस बात को मानते हैं। ठीक है, उनके साथ जो घटना हुई वो तो बहुत निंदनीय है। काफ़ी निंदनीय है। हमने जब डॉक्टर को डकैत का उपाधि दिया, आप समझ सकते हैं कि वह उचित नहीं था। नहीं था। बिल्कुल उचित नहीं था। और जब ये घटना हो गई तो वो जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो उससे उन्होंने उम्मीद की कि कुछ होगा, लेकिन सबका तरीका है। हम्म, अगर आप पार्टी फोरम पर विषय को रखते, डेलीगेट्स मिलता, बातें होती, तो समझ में आता है। आपके साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, अव्यवहार हुआ है, उस विषय को लेकर के आप मीडिया में आ रहे हैं और अपने परिवार के लोगों के ऊपर ही प्रश्न उठा रहे हैं, तो आपने अवसर कहाँ दिया उनको कुछ करने का? आपको तो चाहिए था कि आप बात को रखें, आप उनसे मदद मांगे। हमको लगता है इसमें वो असफल रहे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक प्रयास किया मीडिया के माध्यम से, परिवार के लोगों को, परिवार के लोगों से बात करने के लिए मीडिया की आवश्यकता नहीं होती है। हम मानते हैं कि उनका वह प्रयास अनुचित था। आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन गैप, और इस चक्कर में उनको निराशा नहीं, उनको लगा कि लोग, चूंकि टीवी विजुअल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोग देखा है, तो हमसे आके संपर्क करे, पूछे, बात करे, नहीं किया, हम नहीं जाएंगे, तो उचित नहीं है। आपके साथ क्या हुआ, मीडिया जो बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या मतलब? तो आपने उनको कोई सलाह नहीं दी कि क्या करना चाहिए? हम अपने कार्यकर्ताओं को बस यही सलाह देते हैं कि धरती के किसी भी कोना में रहो, भारत माता की जय हो, इसका प्रयास करो, हिंदुओं का मनोबल न गिरे, इसका प्रयास करो, तुम जहां भी रहो हृदय में हिंदुत्व का आग जलाए रखो, बात खत्म। तो लेकिन ये बड़ा अद्भुत चीज हुआ कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया, उससे पहले वो छोड़ दिए। ठीक है, वो भी गए कहाँ, जो आप बोलते हैं कि एक बिहार में घूम रहा है ना, पी के। नहीं, नाम हमने नहीं लिया है, नहीं, नाम तो आप ले रहे हैं। नहीं, पी के मतलब स्पष्ट कर रहे हैं कि मुहर लगा रहे हैं आप। आप बोलते हैं कि एक घूम रहा है बिहार में, उस पार्टी में आप मोहर लगा दिए उसको, है? चलिए ठीक है। नहीं। तो क्या ऐसा संयोग क्यों बना, और क्या कभी ऐसा हो तो आप उनको मनाकर वापस लाइएगा? अभी तो हम आए हैं, हमको समझना है, बुझना है, वो भी जहाँ गए हैं, थोड़े ही देर में उनको समझ में आ जाएगा कि जिस राष्ट्रवादी विचार के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी, कहाँ वो फंस गए हैं,
जहां पर वही तकियानुसी, वही जाल फरोश, वही फर्जीवाड़ा, वही फ्रॉडनेस, हम्म, उस चीज को जब वो भापेंगे तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिन रहने वाले हैं। पुनः घर वापसी होगा। अच्छा, होना है। आपको पूरा विश्वास विश्वास है। मैंने कभी फोन पर भी राष्ट्रवादी व्यक्ति कभी राष्ट्रवाद से अलग नहीं हो सकता है, जी, और अगर हो गया, पदभ्रष्ट हुआ है, तो फिर आएगा। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन उनको फिर लेकर आएंगे। जो चालाक लोग, जो मदारी होता है, हम्म, जो बहरूपिया होता है, हम्म, जो अय्यार होता है, हम्म, उसका तो काम इसी तरीके से है ना। हम्म, लेकिन जो उसके दबिश में आ गया, हम्म, वो आ गया। जो उसको बखूबी समझ रहा है, जानता है कि वो भ्रमजाल है, माया जाल है जो दिखाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी विकृत स्वरूप है, तो वो आदमी उसके पास नहीं जाएगा, जैसे मैं नहीं गया, और कोई भी राष्ट्रवादी नहीं जाएगा जी, कभी नहीं जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप उनको फिर वापस लाइए, ये तो हम लोग भी चाहेंगे। और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि आप दोनों समाज के लिए ऐसे ही कार्य करते रहिए और एक अच्छा संदेश समाज में दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, चाहे वो धर्म हो या अच्छा करने के लिए प्रेरित कीजिए, यही हम चाहेंगे। धर्म तो अच्छा ही करता है। बिल्कुल, जहाँ धर्म है, वो धर्म है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जरूरतमंद को दवा, किसी असहाय अबला की इज्जत बचाना, किसी कमजोर का मददगार बन जाना, धर्म यही है ना। बिल्कुल। किसी और एक पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा करना, वो तो हमारी आस्था है। धर्म का मतलब है जिसको हम धारण करते हैं, उस धारण करने के उस विषय से, उसके संदर्भ से हर उस व्यक्ति का हित होता है, जनहित, वही धर्म है। एक बात है कि धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ। आपने धर्म की रक्षा की और आपके पास न जाने कितने केस एफआईआर दर्ज हो गए। धर्म का मार्ग अगर इतना ही आसान होता तो इस धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की फौज खड़ी होती। बहुत कम लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, बहुत कम लोग देश की स्वाधीनता के लिए भगत सिंह बनते हैं। बहुत कठिन है, लेकिन इन कठिनाइयों को और आने वाले उन संघर्षों को, उन कांटों से होने वाले जख्मों को अगर हम निहारते रहें, कराहते रहें, तो जो हमारी सोच है उस धर्म की सत्ता को मजबूती देना, हम असफल हो जाएंगे। भगवान श्री राम जो अपने आप में नारायण के अवतार हैं, उनके जीवन में उनकी भार्या का हरण हो गया, उनके भाई को शेष बाण लगा, उनके पिताजी का निधन हो गया, उनको घर का परित्याग करना पड़ा। हम उनको अगर अपना आदर्श मानते हैं, 2 4 10 20 25 केस हमारे ऊपर हो गया, कुछ लोग हमको सांप्रदायिक बोल दिए, तो क्या उनके बोलने या उनके उस तरीके का हमारे ऊपर किए गए उन व्यवहारों के कारण हम अपने प्रवृत्ति में बदलाव ले आए, हम अपने उस सोच को बदल दे, तो इतना कमजोर धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग बहुत मजबूती देने वाला होता है। हाँ, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, और परेशानी आती है तो दर्द होता है, लाजमी है, लेकिन सोच में बदलाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके की परेशानियों की बात कर रहे हैं, आपके परिवार किस तरीके से लेते हैं? जैसे उसका सामना तो वो लोग भी कर रहे होते हैं। सबसे पहले, सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि आपके बच्चे, चाहे पत्नी, चाहे माता पिता, सब प्रभावित होते हैं। तो उन लोग का क्या मतलब आपको कहते हैं या सजेशन देते हैं, चाहे कुछ तो बोलते होंगे इस पर, प्रतिक्रिया उनकी क्या होती? हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो हमारी पत्नी हमारे निर्णय के साथ खड़ी रहती है। जबकि सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा पीड़ा, सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा असुविधा अगर कोई झेलता है तो परिवार का सबसे पहला सदस्य हमारी पत्नी होती है। माताजी इस दुनिया में नहीं है। पिताजी कहते हैं क्या मतलब है, तुम ही बीड़ा उठाए हो क्या, उतना ही करो जितना ज़रूरत है अगर तुमको अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी मत करो जो कि तुम परेशान हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए, तुम्हारे बच्चे गड़बड़ा जाए, और तुमको इस तरीके से परेशान देखते हैं, जेल जाते हो, आते हो, और जो परिवार परेशानी झेलता है, कई तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्या फ़ायदा इससे।
कहते हैं, हर वह बाप कहेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे पिताजी ने कभी कहा हो कि तुम इस कार्य को छोड़ दो। कहे हैं संतुलित चलो, ऐसा कुछ मत करो, तुम जानते हो कि क्या करने से अगर इस तरीके की समस्या आती है वो मत करो। करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इस प्रकार का तुम जो करते हो करो। बिल्कुल उनका कहना होता है, जो एक बाप कहता है। लेकिन हमारी पत्नी, आप जो करेंगे आप अच्छे करते हैं, आप सोच समझ के करते हैं, आप करिए। हमको आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, और हम साथ हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक पत्नी का मजबूत होना और आपके हाँ, नहीं तो नहीं मनोबल कर को हाँ, नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह आपको हाँ, कॉन्फिडेंस देती होगी, हाँ, आत्मविश्वास बढ़ाती होगी। लेकिन इस चक्कर में कभी आपको बच्चे की पढ़ाई पे कभी असर पड़ा? असर पड़ चुका है जी। हमारे बच्चों पर। चूँकि 6-6 महीना लगभग जेल में सरकार डाल दिया करती है बिना किसी अपराध का। हमने नुपुर शर्मा दीदी का सपोर्ट किया, जो दिल्ली के अंदर में उनका कुछ बयान आया था, उस संदर्भ में हमने अपना पक्ष को रखा। तो उस कारण बिहार की सरकार ने हमको लगभग 6 महीने जेल के अंदर डाली, अभी जो अभी निकल के आए जी। 2 साल पहले। तो उस दौरान हमारा बच्चा मैट्रिक पास किया था, इंटर में उसको नाम एडमिशन कराना था, सेशन छूट गया उसको। ओहो। और जब एक बार पढ़ाई छूटता है तो उसका असर होता है, हुआ भी है। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद, जो होगा अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ है। लेकिन असर तो पड़ा है, पड़ा है। बिल्कुल। चाहे वो हमारा शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, समस्या तो आया है, इससे दो मत नहीं। चलिए, हनुमान जी श्री हाँ, राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप अच्छे कार्य करते रहें। और अभी सावन का पावन महीना चल रहा है। लोग आपको देखे हैं कि शाकाहार के लिए आप लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन जैसे ही सावन जिस दिन खत्म होगा, अगले दिन जैसे लोग कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि आज तक नहीं खाएँगे, उसके बाद एकदम टूट पड़ते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपने चिंतन करें, जिसको आप 30 दिन तक नहीं खाते हैं, बुराई समझ करके, उसकी कमियों को समझ करके, 31वां दिन वह अच्छा कैसे हो अस्वीकार्य कैसे हो सकता है? वही मेरा प्रश्न है हाँ। कि अचानक आप रोके हुए हैं अपने और जैसे ही खत्म हुआ आप शुरू हो गए, तो उनको कुछ आप नहीं, शाकाहार ऐसा नहीं है कि महादेव इसी सावन भर हैं। हाँ, उनका अस्तित्व इसी सावन में है, नहीं। हुँ, महादेव हर पल, हर कण, हर क्षण, हर जगह व्याप्त है। सावन के महीने में भी, सावन के पहले और सावन के बाद भी, दिन में, रात में, इतवार, सोमवार, हर दिन, 1 तारीख, 5 तारीख, हर पखवाड़े में कभी महादेव कहीं नहीं जाते। वही हर सोमवार को है। लेकिन आप जो यह सोचते हैं कि सावन खत्म और हम मांसाहार का उपयोग करने लगते हैं, हमको लगता है चिंतन करना चाहिए उनको। और जो सही में पशुपतिनाथ का अगर कोई भक्त है, जो पशु के भी नाथ है, पशु के स्वामी, उनके देवता, उनके ईश्वर है, वो किसी पशु की आप हत्या करके उसको खाते हैं, आपके नाथ कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जी, लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि महादेव भगवान तो सबके भगवान हैं, चाहे भूत, बैताल, अघोरी सबके हैं। अघोरी तो खाता है मांस, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी खा सकते हैं। ऐसे वो तर्क देते हैं। अघोरी मांस खाता है और भगवान को दिक्कत नहीं है, किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र का अध्ययन करें लोग। लोग अगर शास्त्र का अध्ययन करें, समझ में आएंगे कि मांस नहीं खाना है, मांस अभक्ष है। मांस का सेवन इस सनातन के अंदर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप इस सनातन का मतलब ही है परहित। आप किसी भी जीव को अगर परेशान कर रहे हैं, उसकी जीवन को समाप्त करके अपना आहार बना रहे हैं, किसी भी तरीके से सनातन इसकी स्वीकृति नहीं देता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ मतलब कोई महीना है या कोई दिन है, इसी तक सीमित न रहे। अगर मन में भावना आ रही है तो उसको आप त्याग संपूर्ण रूप से करें, संपूर्ण रूप से करें। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप जैसे युवाओं को आपके कोई भी यात्रा निकलती है, चाहे शोभा यात्रा है, तो उसमें युवाओं की भूमिका बहुत होती है। लेकिन
अभिभावक जो है युवाओं को भेजते हैं कि जाओ, मतलब शोभा यात्रा रामनवमी के दिन है, उस दिन जा सकते हो, क्योंकि पूजा की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको देखा जाता है कि वो तलवार और ये भाज रहे नहीं हैं, चाहे अटैकिंग मूड में। नवनीत जी, रामनवमी शोभा यात्रा रामनवमी के अवसर पर होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह कह देना कि वह पूजा का आयोजन है, हम्म, वह पूजा का आयोजन केवल नहीं है, वह पराक्रम का आयोजन भी है। हम्म, उस दिन हमारे कार्यकर्ता और स्थानीय नवयुवक भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं। जो संत हृदय है वो उपासना पूजा करते हैं, यज्ञ हवन होम करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसके साथ ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समूह उस दिन उपस्थित होता है जो समाज के अंदर राक्षसों को संदेश देने का काम करते हैं कि हम धर्म की रक्षा हेतु तलवार उठाए हैं, हमारे धर्म पर ग्रास लगाओगे तो हम तुमको शांत करने के लिए भी क्षमता रखते हैं। अपने उस शक्ति का प्रदर्शन करने का काम उस दिन रामनवमी में उस यात्रा में किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि पारंपरिक युद्ध हाथ में होता है, उन युद्धों के साथ, उस अस्त्र शस्त्र के साथ हम इस संदेश को देना चाहते हैं समाज के अंदर में, शांति और भाईचारा कायम रहे, धर्म के ऊपर प्रहार न हो। अगर धर्म के ऊपर प्रहार होगा, धर्म की रक्षा के लिए हमारा हाथों में लाठी और तलवार होगा। लेकिन अभिभावक चिंतित होते हैं कि हम तो तुमको भेजे थे कि पुरुषोत्तम राम के शोभा यात्रा में तुम पुरुषोत्तम राम के हाथ में क्या कमल का फूल और दूसरे हाथ में हलवा लेके चलते हुए देखते हैं क्या? नहीं, भगवान श्री राम के हाथ में धनुष और वरमुद्रा है। शांति के साथ, प्रेम के साथ, धर्म के साथ, निष्ठा के साथ, न्याय के साथ आएंगे तो आशीर्वाद मुद्रा। अगर आप दुराचार, व्यभिचार और राक्षसी प्रवृत्ति के साथ में आएंगे तो उसी पिनाक का आपको सामना करना पड़ेगा, उसी धनुष्मान का सामना करना पड़ेगा। जरूर। और जो गलत लोग हैं उसके लिए सरकार ने मतलब बनाई हुई है, प्रशासन है, वो सब देख सकते हैं। अगर हम ही धनुष उठा ले और भाला उठा ले और उसका क्यों सरकार अगर कोई नियम कानून बनाने का काम करता है और लगता है आवाम को कि नहीं यह कानून हमारे विरोध में है, या पूर्व से ऐसा कुछ कानून बना है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो क्या इंसान आवाज बनता नहीं है? क्या कानून में बदलाव नहीं होता है? बिल्कुल आवाज जो कानून बन के बैठ गया किताब, क्या वही किताब चलता रहा है? उसमें संशोधन नहीं होता है। संशोधन होता कैसे है? जनता की जरूरत के लिए, जनता की आवश्यकता और उनकी उपलब्धियों के लिए। उसी प्रकार से शासन सत्ता प्रशासन का काम है संयमित रखना, रखे, हम तो उसके साथ है। लेकिन जब शासन सत्ता, शासन प्रशासन विफल हो जाएगी अथवा एक पक्षीय कृत्य करने लगेगी जिसमें हमारे मूल्यों का अवहेलना होगा, हमारे मूल्यों का कोई भी अधिकार नहीं होगा, वैसी स्थिति में हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तैयार है। हम इस बात को शासन सत्ता को भी बताते हैं, अच्छा, विरोधियों को भी कहने का बताते हैं। मतलब है शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखिए, बिल्कुल जब रखिए। जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कीजिए। बिल्कुल। और मैंने देखा है जब मैट्रिक का ये सर्टिफिकेट आता है तो उस पे एक लोगो बना होता है, एक व्यक्ति या तो वो हाँ बिल्कुल, धनुष लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों रहता और है। एक बिल्कुल, किताब बगल में एकदम होता है। बिल्कुल। तो आप आपने काफी पुराना वो जो आता था पुस्तिका, उसमें वो मुहर रहा करता मुहर था, रहा आपने देखा करता है। था। बिल्कुल जी, सही जी। है। या सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट देखिएगा। में अभी भी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी बात है आपने इस चीज पर कहा। लेकिन युवाओं को आप धर्म के प्रति जागरूक होने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि ईश्वर की आराधना करते हैं, करें, मंदिर जाएं, थोड़ा सा समय निकाल करके आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अवलोकन करें। हमारा शास्त्र क्या कहता है, आप उसकी संगत करना शुरू कर दीजिए। आपके पास इतना स्टॉक होगा, आपके पास में इतना ज्ञान होगा, इतना जानकारी, इतना अनुभव होगा जो आपके अंदर, आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति में उस संस्कार का समायोजन होगा। आप अनैतिक कार्यों से दूरी बना लेंगे। आप समझेंगे कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझेंगे और उसमें आप दूरी करना सीख लेंगे। और जब आपके अंदर यह बोध हो जाएगा तो आपके बच्चों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके साथी के अंदर आएगा
भगवान राम है, बस हम जानते हैं टीवी सीरियल के माध्यम से सुनने, नहीं। भगवान राम क्या है, अगस्त ऋषि कौन थे, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उनके आदर्शों को उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों, उनके अपनाना सिद्धांतों हो, को, हाँ। उनके जीवन शैली को जानना पड़ेगा। बिल्कुल, तब जाकर के देखिए शुद्ध सनातन किस तरीके से व्याप्त होता है। जरूर। और ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर नैतिकता की कमी समाज में आई है, जी। इसके पीछे यही है कि धर्म से लोग दूर हाँ, होते जा शास्त्र रहे से हैं। दूर हो गए हम लोग। हाँ, बिल्कुल उसका। वो पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ। लोगों के अध्यात्म के बारे में बहुत दूरी बनते जा रही जी। है, फिल्म मोबाइल तक ही हम्म। सीमित हो गए हैं। तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और कई विषयों पर, विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की, चाहे वो धर्म हो, चाहे आपके निजी जीवन हो, और आपका राजनीतिक कैरियर हो, इस पर हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की। आपकी बातों से बहुत लोग प्रभावित हो रहे होंगे और प्रेरित भी हो रहे होंगे। आप यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको और बहुत बहुत आभार। और एक बेबाकी से आपने हर सवालों का जवाब दिया, एक ऊर्जावान यहाँ का माहौल बना, बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ नवगुरु टॉक शो में आए, आपको कैसा अनुभव रहा? हाँ, बिल्कुल, ये छूट जाता। काफ़ी सुंदर, काफ़ी। ये संघा स्टूडियो है। हाँ, संघा संघा हम्म, संघा स्टूडियो काफ़ी सुंदर है, सुव्यवस्थित है, सुगंधित है, हम्म, प्रफुल्लित है। और यहाँ पर एक हम अनुभव किए हैं कि एक आध्यात्मिक चेतना का हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, जो अपने आप में इससे जुड़े हुए आप जैसे लोग जो नैतिकता के साथ जीवन जीते हैं, प्रिंस राज जी से मिले, सभी लोग और जितने भी कर्मचारी हैं, सभी सज्जन, सहनशील, मृदुभाषी, और काम के प्रति जो इनके पास हमने देखा है कि एक जज्बा, जुनून है, और बड़ी तत्परता, तन्मयता के साथ वो उसमें लगे हैं। तो ये सफल हो, खूब सफल हो, अपार सफलता मिले, हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। जी बहुत बहुत बधाई जी इस नूतन स्टूडियो के सफलता के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आप नवगुरु टॉक शो के बारे में क्या अनुभव रहा, ये आप बताइए, और संखा स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने यह अवसर दिया अपने प्लेटफॉर्म पर हमें आने का। और वाकई में यहाँ पर हम एक आध्यात्मिक ऊर्जा का, यहाँ जो आभा मंडल बना है उसको महसूस कर पा रहे हैं। आनंद राज जी, आप जैसे नैतिक लोग, पवित्र विचारों के साथ प्रयास करने वाले हमारे भाई नवनीत जी, आपके साथी, आपके कर्मचारी, सबके अंदर जो कार्य के प्रति जो एक निष्ठा हमने देखी है, इस कार्यालय को जिस तरीके से उन्होंने सुसज्जित रखा है, सुगंधित रखा है, सुव्यवस्थित रखा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस सोच को, इस विचार को, इस ऊर्जा को और बल मिले, अपार सफलता प्राप्त करे यह संखा स्टूडियो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप यहाँ आए, ढेर सारी बातें की, और अपने बारे में आपने बताया, और बहुत लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत होगा। और अब मैं विदा लेता हूँ, और हो सके आपको ज़रूर ये एपिसोड पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और इसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि नवगुरु टॉक शो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।